Hello everyone, welcome to my platform Help Math. Discuss the topic in this lecture today Cauchy sequence, important theorem, subsequence. Now, Cauchy sequence. क्या होती है Cauchy sequence? A sequence an is said to be a Cauchy sequence if for epsilon greater than equal 0, epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod an minus am is less than epsilon whenever n is greater than equal m। मतलब कोई सीक्वेंस कौची सीक्वेंस तब कहलाती है जब एक एप्सिलॉन 0 से बड़ा हमें मिले और उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर जाए। कौन सी कंडीशन पर? ए एन माइनस ए एम का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए, ठीक है ना, जहां n इज ग्रेटर देन इक्वल m है। ठीक, इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजरों पर अगर हम सीक्वेंस का डिफरेंस का मोड निकालें, वो हमेशा छोटा आता जाए, घटता जाए, तो वह हमारी क्या कहलाएगी? कौची सीक्वेंस कहलाएगी। जैसे और कैसे लिख सकते हैं इसे? मॉडुलस ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, यहाँ पर n इज ग्रेटर देन इक्वल n0, ठीक है ना, n इज ग्रेटर देन इक्वल n0। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल उठा लें 1/2n, कितना उठा लें? 1/2 की पावर n कोई सीक्वेंस उठा लें। तब ये देखनी है क्या ये कौची सीक्वेंस है। हमने एक एग्जाम्पल उठा लिया 1/2 की पावर n। अब ये देखनी है क्या ये कौची सीक्वेंस है। तो चलिए मैं इसे अरेंज कर देता हूं तब तक। इसके लिए अगर हम सीक्वेंस लिखें तो सीक्वेंस कितनी आएगी? आपकी सीक्वेंस आएगी इसके लिए, तब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 2 होता है, तो ये आ जाएगा 1/2। अब 2 रखेंगे n की जगह, कितना आ जाएगा? 1/2 की पावर 2, तो कितना आ गया? 1/4। इसी तरह 3 रखेंगे n की जगह, कितना आएगा? 1/8। और इसी तरह जब 4 रखेंगे तो 1/16। इसी तरह आपकी ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। तो हमें एक कौची सीक्वेंस देखनी है, तो इसके लिए बताया था कि दो सक्सेसिव टर्म ले लें, सीक्वेंस के कोई दो सक्सेसिव टर्म ले लें और उनका अगर अंतर मॉडुलस अगर निकालें, अंतर का मॉडुलस, और वो घटता जाए तो वो क्या कहलाएगी? हमारी सक्सेसिव कौची सीक्वेंस कहलाएगी। चलिए यहाँ देखते हैं। अगर ये किसका है? ये n बराबर 1 पर है, ये n बराबर 2 पर है,
और ये n बराबर 3 पर है, मतलब ये कितना है, ठीक, ये है आपका A1, ये A2 और ये A3, इसी तरह ये कितना है आपका A4। तो यहाँ हम देखें, ये बताता है दो सक्सेसिव टर्मों का डिफरेंस। ये कितना हो गया, इसे कह सकते हैं, ये अगर A1 है, ये AN है, तो ये A1 प्लस 2 है, 1 प्लस 1 है, ठीक है ना। तो ये AN और ये AN प्लस 1, ठीक। तो यही तो बताया था, AN प्लस माइनस AN निकालें। या अगर इसे हम कहें, ये कितना ले लें, हाँ, एक ऐसा n जीरो से बड़ा कहीं से भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं यहाँ से ही लें। ये 1 से हमने 1 पर ले लिया, हमने 2 से ले सकते थे, 3 से ले सकते थे, 4, इसी तरह 4 से ले सकते थे। तो पहले इसे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना निकालेंगे हम, अगर AN प्लस 1 माइनस AN निकालें, ठीक, तो कितना मिलेगा आपका, मिलेगा ये 1/4 माइनस 1/2। अब इसका मॉडुलस देखें, कितना मिलेगा 4, और यहाँ पे अगर हम लें तो कितना मिलेगा 1 माइनस 2, और इसका ये मिल गया 1/2, कितना आया 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पहले आपकी A1 पर ये थी और A2 ये थी। अब इसी तरह अगले हम और निकालें, यहाँ पर निकालें, अगर इसे n = 2 मान लें और ये n = 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A2 का मान कितना है 4, 1/4, और A3 का मान कितना है 1/8। तो इसको कैसे, ये तो आपका हो गया A2, और इसको कैसे लिख सकते हैं A2 प्लस 1, अर्थात ये n बराबर अगर 2 ले लें तो ये n और ये AN प्लस 1, इसका मान निकाल के देखें, AN प्लस 1 माइनस AN, देखो कितना आएगा, AN प्लस 1 माइनस AN निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1/8 माइनस 1/4, और इसका मॉडुलस कितना मिलेगा आपको, लासा मिल जाएगा इसका एलसीएम 8। तो यहाँ कितना 1 माइनस 2, और ये कितना आ गया 1/8। देखो यहाँ कितना मिल रहा था, लगभग 0.5, और ये कितना मिल रहा था, ये मिल रहा था लगभग आपका 8 एकन 8, 0.1। इसी तरह हम आगे भी चेक करते जाएं तो ये आपके क्या हैं, ये सक्सेसिव जो टर्म निकाले थे उनके डिफरेंस, सीक्वेंस के डिफरेंस कैसे होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। 0.5 से कितना है 0.1। इसी तरह और आगे निकाल के देखेंगे तो हमारा क्या होगा, वो घटता जाएगा। तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाएगी, आपकी कॉची सीक्वेंस। तो कैसी सीक्वेंस हो गई आपकी, कॉची सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये 1/2n कैसी सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस, ठीक। चलिए अब एक सीक्वेंस और देख लेते हैं। अगर हमारी सीक्वेंस ये आ जाए 2 की पावर n आ जाए, इस सीक्वेंस को लिखें, कितना मिलेगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 करेंगे कितना मिलेगा 4, इसी तरह आपका मिलता जाएगा 8, 16, इस तरह आपकी सीक्वेंस मिलेगी। अब यहाँ देखें तो ये आपकी कितना है AN प्लस 1, कहीं से ले सकते हैं, AN प्लस 1 माइनस AN करें, ये निकालें, तो ये AN प्लस 1 ये कितना हो गया, यहाँ से इसको और इसको लें तो कितना आएगा 8 माइनस 4, कितना मिला आपका 4। इसी तरह अब इस पे और इस पे चेक करें, AN प्लस 1 माइनस AN कितना मिलेगा 16 माइनस 8, और कितना 8। देखो पहले कितना आ रहा था 4, और यहाँ कितना आ रहा है 8। तो इन में सक्सेसिव टर्मों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमारा क्या है,
जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, पहले 4 आया फिर 8 आया, ये घट नहीं रहा। तो ये कैसी सीक्वेंस है हमारी? नॉट कॉची सीक्वेंस, ठीक है ना। कैसी है? नॉट कॉची सीक्वेंस, ठीक। चलिए अब अगला टॉपिक था आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम। कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं इसमें, ठीक है ना। थ्योरम की बात करें, नंबर 1, इसमें सबसे पहली जो थ्योरम है वो है एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। every Cauchy sequence is convergent sequence, ठीक है ना। प्रत्येक कॉची सीक्वेंस कैसी होती है? कन्वर्जेंट होती है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम कैसे पहचानते हैं। यहाँ और एक हमने थ्योरम पढ़ ली, जितनी भी कॉची सीक्वेंस होगी वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होनी ही होनी है। इसके लिए कन्वर्जेंट वाला उससे भी चेक कर लेते हैं। अभी आपकी सीक्वेंस कौन सी थी? 1/2n। ये कैसी थी? कॉची थी। अभी देखते हैं कन्वर्जेंट होगी या नहीं। तो इसके लिए मैंने बताया था, क्या बताया था? ये 2 तरीके बताए थे। पहला तरीका, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज करे फाइनाइट नंबर की तरफ तब भी हमारी कन्वर्जेंट होती है। अदरवाइज अगर इसकी हम लिमिट निकाल लें और अगर लिमिट फाइनाइट मिल जाए तो भी हमारी कैसी होती है? कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्फिनिटी पर लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2n, ठीक। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? लिमिट जब हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी n इजिकल टू, ठीक है, तो कितना मिलेगा? 1/2 इन्फिनिटी। और 2 की पावर इन्फिनिटी ये हमारा कैलकुलस में आपने देखा है कि जब 1 से बड़ा हो तो 2 की पावर इन्फिनिटी का मान कितना होता है? इन्फिनिटी। तो कितना आ गया? 1/इन्फिनिटी। और ये कितना हो गया? 0। 0 कैसी है हमारी? फाइनाइट है। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई? कन्वर्जेंट। कैसी हो गई? कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। प्रत्येक कॉची सीक्वेंस कैसी होती है? हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। चलिए दूसरी थ्योरम देख लेते हैं। प्रत्येक जो कॉची सीक्वेंस थी वो हमारी कन्वर्जेंट होती है। लेकिन अब अगली थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो बाउंडेड होती हैं। जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। तो क्या है हमारी? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। कैसी होती हैं? जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं वो हमारी सभी कैसी होती हैं? बाउंडेड। चलो उसके लिए भी देख लेते हैं। ऐसे बाउंडेड वाला जितना भी था हमने पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ लिया है। बाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है ना। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड्स, ये सब देख लिए हमने। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा था ये सीक्वेंस कैसी थी आपकी? कन्वर्जेंट। तो ये हमारी थ्योरम ये कहती है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होती है। तो उसको चेक करने के लिए कन्वर्जेंट बाउंडेड है या नहीं। तो सीक्वेंस हमारी कितनी बन रही थी? अभी आपने देखी सीक्वेंस बन रही थी 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है ना। इसी तरह से आपकी ये बढ़ती जा रही थी। अब चलो यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देते हैं बाउंडेड कब होती है। कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होती है? जब सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो हो और बाउंडेड एबव हो, दोनों हो, तब हमारी सीक्वेंस कैसी कहलाती है? बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये देखते हैं क्या बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव है। बाउंडेड बिलो कब होती है? जब उसके लोअर बाउंड्स मिल रहे हो। और बाउंडेड एबव कब होती है? जब उसके अपर बाउंड्स मिल रहे हो।
तो ये रियल नंबर्स पे अगर सीक्वेंस को बनाएं हम, रियल नंबर्स पे ये आर होते हैं, ठीक। इसमें कहीं मान लेते हैं ये आपका 0 है, -1 है, ठीक, और -2 है। इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। यहाँ -1/2 भी होगा, यहाँ 1/2 हो, यहाँ 1 होगा, मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इसी तरह आपके ये बढ़ते जाते हैं। तो अब सीक्वेंस देखें तो 1/2 ये है, 1 से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो 1/2 ये है, और 1/4 कहीं यहाँ कहीं होगा, 1/8 यहाँ कहीं होगा। इस तरह से हमारी सीक्वेंस जा रही है, ये नीचे की तरफ जा रही है। सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है? नीचे की तरफ। तो क्या देखते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कब होगी? बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हमें बाउंडेड बिलो होना जरूरी है और बाउंडेड एबव होना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या बाउंडेड बिलो है, और बाउंडेड बिलो कब होती है? जब हमारे लोअर बाउंड्स मिल जाएं। तो इसमें देखते हैं लोअर बाउंड्स मिल रहे हैं क्या। तो यहाँ तक सीक्वेंस हमारी कहाँ तक जा रही थी? 0 से ऊपर ही रहनी थी सीक्वेंस। कहाँ तक रहनी थी? 0 से ऊपर। तो इसके 0 से ऊपर तो हमारी सीक्वेंस है, तो यहाँ से 0 से लेकर नीचे सभी क्या हो गए? ये लोअर बाउंड्स हो गए। क्या हो गए? लोअर बाउंड्स। ठीक है ना, ये पिछली वीडियो में सब बताया गया है, आप देख सकते हैं। और अब ऐसे ही अपर बाउंड्स देखें, अपर बाउंड्स की बात करें तो सीक्वेंस हमारे यहाँ से चलना शुरू और यहाँ तक आई। तो क्या सीक्वेंस के ऊपर हमारे रियल नंबर्स मिल रहे हैं? देखें, बिल्कुल हाँ मिल रहे हैं। ये यहाँ से ये सीक्वेंस का ये भी नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है? अपर बाउंड्स। क्या है? अपर बाउंड्स। तो जब लोअर बाउंड्स मिल जाते हैं तो वो बाउंडेड बिलो होती है। क्या होती है? बाउंडेड बिलो। और जब अपर बाउंड्स मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी बाउंडेड एबव। तो ऐसी सीक्वेंस जो हमारी बाउंडेड बिलो हो और बाउंडेड एबव दोनों हो, वो सीक्वेंस हमारी कैसी कहलाती है? बाउंडेड। तो ये सीक्वेंस हमारी कैसी हो गई? बाउंडेड। अर्थात ये कन्वर्जेंट थी तो हमारी बाउंडेड भी होगी, बाउंडेड भी होगी। लेकिन यहां से देखा हमने, हाँ ये बाउंडेड सीक्वेंस है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका जो थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करें, every bounded sequence is not need a convergent, is not need a convergent। प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस ये जरूरी नहीं है कि हमारी वो कन्वर्जेंट हो। प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस ये आवश्यक नहीं है कि हमारी वो कन्वर्जेंट होगी। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलो उसके लिए भी देख लेते हैं। बाउंडेड के लिए भी देखा था, तो एग्जांपल ले लें। जैसे हमने -1 इजिकल टू -1 की पावर n, ये हमारी क्या है? कोई सीक्वेंस है, ठीक है ना। -1 की पावर n ये कोई सीक्वेंस है। तो ये देखना है ये बाउंडेड होने के बावजूद कन्वर्जेंट है या नहीं, इस थ्योरम को हमारी को सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो इसकी अगर सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस कितनी मिलेगी आपके लिए? जब -1 की पावर n है, n इजिकल टू 1 रखते हैं, नेचुरल नंबर रखते हैं, तो कितना आएगा? -1 की पावर 1 -1 आएगा। यहाँ पर फिर कितना आएगा? 1 आएगा जब n की पावर 2 रखेंगे तो, और n की पावर 3 रखेंगे तो -1 आएगा, फिर 4 रखेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से आपकी सीक्वेंस चलती जाएगी। अब देखें, एक नंबर लाइन बना लेते हैं ये, और यहाँ r है, यहाँ पर भी r होता है, और यहाँ कहीं पे मान लें 0 है आपका, और यहाँ 1 है, और यहाँ -1 है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ 2 है, यहाँ -2 है। इस तरह से आपके होते जाते हैं। तो ये सीक्वेंस कितने, इसमें ये A1 था, ये A2 था, ये A3 था, ये A4 था, इस तरह से थी आपकी। तो ये देखें, क्या जितनी भी सीक्वेंस थी हमारी, सीक्वेंस ऑफ टर्म्स थे, वो इसमें यहाँ से चलना शुरू हुई और यहाँ तक आए। तो ये देखते हैं क्या इससे यहाँ से शुरू हुई, उससे ऊपर कुछ रियल नंबर्स हैं? हाँ बिल्कुल है। और जो उससे ऊपर या उससे सबमिट होके जो रियल नंबर्स मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपर बाउंड्स। क्या कहलाते हैं?
अपर वॉन्ट्स, और जब अपर वॉन्ट्स मिल जाते हैं तो हमारी बाउंडेड एबव हो जाती है। वो सीक्वेंस क्या कहलाती है? बाउंडेड एबव। जब अपर वॉन्ट्स दे दे तो वो हमारी सीक्वेंस क्या कहलाती है? बाउंडेड एबव। और अब सीक्वेंस यहां से देखो, क्या नीचे कुछ रियल नंबर्स रह रहे हैं हमारे? हाँ रह रहे हैं बिल्कुल, यहां से नीचे। तो ये हमारे सभी क्या हैं? लोअर बाउंड्स। क्या हैं? लोअर बाउंड्स। और जब लोअर बाउंड्स मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो। क्या बोलते हैं? बाउंडेड बिलो। तो ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है? हमारी कहलाती है बाउंडेड सीक्वेंस। क्या कहलाती है? बाउंडेड सीक्वेंस। तो यहां पर ये सीक्वेंस बाउंडेड है, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट हमारी नहीं मिलती। इसकी जो लिमिट है, लिमिट इज नॉट फाउंड। लिमिट नॉट फाउंड, ठीक है ना? किस पर? इन्फिनिटी पर, ठीक है ना? अगर इसकी हम लिमिट निकालें तो नॉट फाउंड। जब लिमिट नहीं मिल पा रही तो हमारी कैसी है? ये कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक, नॉट कन्वर्जेंट। तो इस एग्जाम्पल से ये देखा हमने कि ये जो एग्जाम्पल्स था सीक्वेंस का, ये बाउंडेड तो है। कैसा है? बाउंडेड तो है, लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट नीड कन्वर्जेंट, ठीक है ना? चलिए, अब अगला टॉपिक आपका बचता है सब सीक्वेंस। क्या है आपका अगला टॉपिक? सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस का होता है लेट सीक्वेंस, लेट an एंड bn। हमने कुछ सीक्वेंस मान ली हैं an एंड bn, तो ये सब सीक्वेंस कब कहलाएगी? ठीक है ना? देन इफ bn सब सीक्वेंस ऑफ an कब कहलाएगी? व्हेन, जब an सीक्वेंस an contains every element, every number of terms, number of terms, sequence vn, sequence of sequence vn, ठीक है ना? जब an प्रत्येक नंबर ऑफ टर्म्स रखती है vn सीक्वेंस की, तो वो सीक्वेंस हमारी क्या कहलाएगी? सब सीक्वेंस। एस, जैसे एग्जांपल की बात करें, यहां अगर हम एक सीक्वेंस ले लें 1/n, एक सीक्वेंस क्या ले लें? 1/n। तो इस सीक्वेंस के और कैसे लिख सकते हैं आप? 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह और दूसरा एग्जांपल ले लें 1/2n। इसके कितने आएंगे? इसको अगर देखें तो कितना आएगा? 1, 1/4, 1/2 आएगा। यहाँ जब n इजिकल टू 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/4, 8। इसी तरह आपकी ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। तो यहाँ ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो देखें इसके सभी टर्म्स, इस सीक्वेंस के नंबर ऑफ सभी टर्म्स, मतलब एवरी टर्म्स इसमें मिल रही हैं। तो ये सीक्वेंस इसके सभी नंबर ऑफ टर्म्सों को रखती है। तो ये सीक्वेंस इसकी क्या कहलाएगी? सब सीक्वेंस। तो 1/2n सब सीक्वेंस ऑफ 1/n। हेंस तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अतः इसको हम लिख सकते हैं 1/2n सीक्वेंस, 1/2n सब सीक्वेंस ऑफ
सिक्वेंस ए एन, ठीक है ना। ए एन का मतलब 1 है, तो ये 1/2n इसकी सब सिक्वेंस है। ठीक ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज।